हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी जीडीएस से रिलेटेड या किसी अनदर वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर एक न्यू वैकेंसी की और जीडीएस की भी। तो चलते हैं, आज की जो मेन टॉपिक है वो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो यहाँ पे बैंक्स होते हैं उनमें यहाँ पे वैकेंसी आई है 11,403 पोस्टों पे। तो ये मतलब कि यहाँ पे 11 सरकारी बैंकों में है ये वैकेंसी आई है और ये बम्पर वैकेंसी है। अगर आप भी मतलब कि बैंक्स की जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे बैंक की वैकेंसी निकली है, इसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये आईबीपीएस क्लर्क भर्ती है 2026 की। इसमें 21 अगस्त से आपके वो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप भी मतलब कि बैंक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस भर्ती में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसके जो इम्पोर्टेंट मतलब कि एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का और यहाँ पे कब से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में वो हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो प्लीज़ वीडियो को मतलब कि लास्ट तक जरूर देखना। तो चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो इसमें जो टोटल पोस्ट निकली है वो निकली है यहाँ पे 11,403। तो इसमें 11,403 टोटल पोस्ट निकली है। पद का यहाँ पे जो मतलब कि नाम है कस्टमर सर्विस एसोसिएट क्लर्क। तो इसके यहाँ पे जो मतलब कि पद का नाम है वो यहाँ पे ये गिवन है। भर्ती है वो देश के 11 सरकारी बैंकों में होगी। तो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो देश के मतलब कि इंडिया के 11 सरकारी बैंकों में है ये। आवेदन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि, तो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे। ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं, मतलब कि 1 अगस्त से आपके यहाँ पे जो ऑनलाइन मतलब कि आवेदन आपके यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपके स्टार्ट हो चुके हैं 1 अगस्त से। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है यहाँ पे 21 अगस्त 2026। तो लास्ट डेट आपको यहाँ पे 21 अगस्त 2026 है। तो आप इससे पहले अपने फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि लास्ट डेट पे है वो सर्वर मतलब कि बिजी हो जाता है। तो आप पहले ही अपने 21 अगस्त से पहले अपने फॉर्म फिल कर लें। और आपकी यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे पहले से ही गिवन है। तो प्री एग्ज़ाम होगा यहाँ पे 10 से और 11 अक्टूबर के बीच में। तो 10 और 11 अक्टूबर को यहाँ पे आपका जो है एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम यहाँ पे ले लिया जाएगा। और यहाँ पे मेन एग्ज़ाम है वो आपका 27 दिसंबर को होगा। मेंस एग्ज़ाम, इसमें 2 एग्ज़ाम्स हैं। तो 2 एग्ज़ाम्स होंगे इसमें आपके। अगर आप बैंक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसमें मतलब कि फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो आपकी शैक्षणिक यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको मांगी है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने अनिवार्य है। तो आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है, आपकी कोई सी भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी जैसे कि बीकॉम, बीए या किसी भी कोई सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कंप्यूटर योग्यता, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। उम्मीदवार को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। तो आपको बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए कंप्यूटर की। तो भाषा मतलब कि यहाँ पे लैंग्वेज भी यहाँ पे कहीं कहीं पे मतलब कि मांगी गई है अनदर किसी मतलब कि स्टेट में, जहाँ पे मतलब कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। कि जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं उस राज्य की स्थानीय भाषा बोलना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। तो जैसे कि आप अपनी स्टेट का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको मतलब कि वहाँ की है वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप अनदर स्टेट का सोच रहे हो फॉर्म फिल करने के तो आपको वहाँ की मतलब कि लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। या कहीं कहीं पे मोस्टली जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हिंदी चलती है तो आपको हिंदी आनी चाहिए। और कहीं पे मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ पे मतलब कि लैंग्वेज मांगते हैं तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज आनी चाहिए उस स्टेट की। तो यहाँ पे जो आपकी एज है, एज लिमिट है वो यहाँ पे आपकी है मतलब कि मिनिमम एज है वो 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है वो 28 होनी चाहिए। तो 20 से 28 के बीच में आपकी है वो उम्र होनी चाहिए। और आपको मतलब कि जो कैटेगरी से अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे मतलब कि रिजर्वेशन भी मिलता है। तो वो हम यहाँ पे बताते हैं आपको। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो जैसे कि मतलब कि सरकारी नियमों के आपके अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे छूट मिलेगी जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो यहाँ पे जनरल के लिए निकले हैं 4,740 पद और ओबीसी के लिए निकले हैं 2,815। और यहाँ पे निकले हैं एससी के लिए 1,910 और यहाँ एसटी के लिए निकले हैं 942 और ईडब्ल्यूएस के लिए निकले हैं 996। तो यहाँ पे आप इतने सभी मतलब कि यहाँ पे वैकेंसी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बैंक एग्ज़ाम की। यहाँ पे अलग अलग बैंक्स में निकली है वैकेंसी यहाँ पे। तो सभी बैंक्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए कि अलग अलग बैंक में कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकली है।
तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसमें निकली है पंजाब नेशनल बैंक में, नहीं सॉरी, यहाँ पे निकली है सबसे ज़्यादा, इसमें निकली है कैनरा बैंक में 2500 पदों पर सबसे ज़्यादा इसमें निकली है। तो कुल पद हैं वो आपके यहाँ पे 11,403 पद हैं। आप फॉर्म फिल कर सकते हो इसमें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। राजस्थान के लिए पद, तो राजस्थान में कुल है वो 392 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पे राजस्थान में इतने पदों पर है यहाँ पे, जो पदों पर भर्ती आएगी यहाँ पे राजस्थान में, इतनी वैकेंसी है वो खाली है। आवेदन शुल्क, तो एप्लीकेशन आपको फीस भी बता देते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन फीस कितनी है यहाँ पे। तो कि यहाँ पे इस मान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 850 है की फ़ीस आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, और SC ST PWD दिव्यांग के लिए यहाँ पे है 175। चयन प्रक्रिया, तो यहाँ पे आपका जो कि चयन प्रक्रिया है वो बताता हूँ मैं आपको क्या रहेगी। भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। यहाँ तो आपका पहला प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, ऑनलाइन परीक्षा आपके यहाँ पे प्री एग्जाम होगा पहले, फिर मेन एग्जाम होगा। तो इसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट, अगर आप किसी कि जहाँ पे आपकी लैंग्वेज लगती है वहाँ से फॉर्म फिल करते हो तो आपका लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। मेंस एग्जाम अगर आप क्लियर कर देते हो। आवेदन कैसे करें? योग्यता अभ्यर्थी IBPS के आधारित वेबसाइट www.ibps पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। मुख्य बात है, तो आपको कुल वैकेंसी यहाँ पे 11,403 है, और आवेदन की अंतिम तिथि है वो 21 अगस्त है। तो आपके 1 अगस्त से वो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। प्री एग्ज़ाम आपको 10-11 अक्टूबर को यहाँ पे हो जाएगा। आपका मेन एग्ज़ाम 27 दिसंबर को है। और योग्यता आपकी ग्रेजुएशन मांगी है, कोई सी भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आयु सीमा है वो है यहाँ पे 20 से 28 वर्ष तक। सबसे ज़्यादा कि पद है वो कैनरा बैंक में आपको बताया था मैंने, और राजस्थान के लिए पद है वो 392 है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो इसमें, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और बैंक एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपके लिए अच्छी वैकेंसी है, पोस्टें भी इसमें अच्छी खासी हैं। तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप किसी भी बैंक गवर्नमेंट एग्ज़ाम बैंक में लगना चाहते हो, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ पे हर एक लेटेस्ट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे GDS से रिलेटेड भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ताकि आपको यहाँ पे किसी भी आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो कि क्लियर हो जाए। आप किसी भी गवर्नमेंट में जो जॉब ले सकते हो किसी भी, और यहाँ पे GDS में भी आपका सिलेक्शन कराया जाएगा इसी पेज पे। तो आप इस पेज को फॉलो कर लें।